लगी न लगे, दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हमजान शरा व्लॉग। तो अरशद के बारात वाले दिन का ये व्लॉग है जो मैं आप लोगों से 1 महीने के बाद में शेयर कर रही हूँ। इस बात के लिए मैं बहुत माज़रत चाहती हूँ। शादी से लेके अब तक बहुत सारी चीज़ें हुई जो ना मैं शूट कर पा रही हूँ और ना ही आप लोगों के साथ में शेयर कर पा रही हूँ। तो खैर, ये जो है ना उस दिन सुबह के क्लिप है जिस दिन रात में बारात जाने वाली थी। तकरीबन सुबह के 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। शादी के 2 दिन पहले, मतलब हल्दी के 1 दिन के बाद में दूल्हे की अम्मा बीमार हो गई, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना रुक गई थी। जिनका घर, जिनके बेटे की शादी, जो पूरा गाइड करने वाले थे लोगों को, वही मेन मुखिया हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। तो ये सारा जो है ना बरी का सामान था, तो ये पैक ही नहीं हो पाया था। तो अब शाम में हम लोगों को जो है ना बारात लेकर जाना है। निकाह है शाम में और शाम में बारात है। तो ये सारा जो है ना बरी का सामान है, डाल में जाता है ये। तो यहाँ पर पैकिंग हो रही है, भाभी लोग सब बैठ के पैकिंग कर रहे थे और इस रूम के जस्ट बाजू वाले रूम में मैं सो रही थी। तो जब मैं उठ के आई तो मैंने यहाँ पे देखा कि हमारे घर की औरतों का जो है ना यहाँ पर जमाखड़ा लगा हुआ था। तो इस तरह से जो है ना बहुत अच्छी पैकिंग की गई थी। ड्राई फ्रूट्स थे, मखाना वगैरह था। तो हर किसी के घर का अलग रिवाज है। हमारे यहाँ ये चलता है मेरे मायके में। तो ये सारी चीज़ें जाती है और चावल और गुड़ और हल्दी और एक कोई रकम की घास आती है। ये सारी चीज़ें जो है ना दुल्हन की जो सूटकेस होता है या बैग जो होता है जो जाता है ना उसके अंदर रख के लेके जाते हैं। ये हमारे मायके का रिवाज है। तो मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। हर जो है ना घर का अलग रूल होता है, अलग रस्में होती हैं। फिर मैं ऊपर से नीचे उतर कर आई तो नीचे यहाँ पर आपा और बड़ी बीच वाली भाभी मेरी यहाँ पर चीज़ें अलग कर रहे थे। अलग ये कर रहे थे, दूल्हे की जितनी कज़िन्स थी, चाचा की बेटी, फूफू के बेटी, खाला की बेटी, मामा की बेटी, सब के लिए जो है ना सारी बहनों के लिए यहाँ पर जो है ना चांदी की पायल बनवाई गई थी। जो है ना वो लोग जब सुरमा लगाएंगे तो उनको रिटर्न गिफ्ट देने के लिए। तो टोटल 11 जोड़ी थी यहाँ पर, सबकी एक एक बेटियाँ थी ना, तो वो जोड़ के मेरी बेटी को छोड़ के, हाँ। तो उसके बाद में वो अलग किया गया और यहाँ पर जो है ना 3 कान के एयरिंग्स थे। दूल्हे की 3 फूफू हैं ना उनके लिए। तो माशाल्लाह से जो है ना अल्लाह सबको पहनना नसीब करे और सबके जो है ना आपस में मोहब्बत इसी तरह बरकरार रहे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बैंगलोर से ही बाय की गई थी। तो ये सब मैं ही यहाँ से लेकर गई थी। मैंने क्लिप इसलिए शूट किया है कि मैं आप लोगों तक जो है ना चीज़ें दिखा सकूँ, शेयर कर सकूँ। तो सब एक साथ में रखा हुआ था ना, तो कुछ कुछ जो हो गया था ना, पायल मिसमैच हो गया था। उसको सब बैठ के ये लोग यहाँ पर जो है ना ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे। क्लिप मैंने ही ली है लेकिन फ़ोन थोड़ा रोटेट हो गया था, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। जाइएगा नहीं, अभी तो बहुत कुछ तैयारियां दिखाती हूँ आपको। उसके बाद में मैं गई हॉल में। तो भाई यहाँ पर जो बाराती जाएंगे ना उन लोगों को इस तरह का साफ़ा दिया जाता है। तो भाई यहाँ पर जो है ना वो बैठ के कट कर रहे थे और आपा की जेठानी यानी आपा के फुफ्फू सास की बहू, वो भाई घड़ी कट करके दे रहे थे, भाभी जो है ना बैठ के घड़ी कर रहे थे। यहाँ पर सब लोग इस तरह का जो है ना सब ने अपना अपना काम बांटा हुआ था। ऊपर पैकिंग हो रही थी, अंदर पायल वाला गिफ्ट पैक हो रहा था। यहाँ पर हॉल में जो है ना इस तरह की साफ़ा की कटिंग हो रही थी। चलिए बाहर दिखाती हूँ बाहर क्या धमाल हो रहा है। तो देखा कितनी धूम मची हुई है ना, मची है धूम हमारे घर में, क्योंकि साजन इस घर से किसी के घर जाने वाले हैं, है ना।
तो यहाँ पर जो है ना फिर मैं नाश्ता वगैरह करने लगी। फिर अब तैयारियाँ, बच्चों के कपड़े, इसके उसके बहुत सारे काम रहते हैं और इतनी जल्दी वक्त चले जाता मालूम नहीं होता। यहाँ पर जो है ना दूल्हा नहा रहा था। तैयारी जल्दी शुरू की गई थी क्योंकि रात की ही बारात थी और रात की ही विदाई थी। जाना तो एकदम करारी के करीब में ही था, एकदम जो है ना 5 मिनट के डिस्टेंस पे जाना था। लेकिन ये हुआ कि नाचते गाते रस्में अदा करते हुए जो है ना देर हो जाती है। तो बेहतर ये है कि जो है ना तैयारियां पहले से ही कर ली जाए। तो दूल्हा नहा रहा है। अब आप लोग असल आवाज़ में जो है ना वीडियो को एंजॉय करिए। तो दूल्हे का नहाना हो गया है, अब वो रेडी हो रहा है। जब तक जो है ना मैं आपको यहाँ पर वो जब तक जोड़े वगैरह पहन रहा है मैं आपको बाहर का वीडियो दिखाती हूँ। घोड़े का बहुत अच्छा डांस दिखाती हूँ, बहुत मज़ा आया ये। बिल्कुल भी जाइएगा नहीं, एंड तक वीडियो को वॉच करिएगा। इट्स टाइम टू सुरमा लगाई। तो अब तो लोग काजल भी नहीं लगाते। पहले लोग है ना बाकायदा सुरमा लगाते थे और बोलते थे ना, लोगों को पैसे मिलते थे तो लोग उस पैसे से कुछ चीज़ें खरीदते थे और बोलते थे मुझे ये सुरमा लगाने की रस्म में ये हदिया मिला। तो दूल्हे की बहन यहाँ पर आ गई है सुरमा लगाने के लिए। जितने भी कज़िन्स हैं, मतलब खाला, चाचा, मामा, फुप्फू, सारी लड़कियाँ जो जितनी भी हैं ना सब एक एक करके सुरमा लगाएंगी। सबको जो है ना रिटर्न गिफ्ट मिला था, एक एक चांदी की पायल थी और जो है ना 1100 रुपये लिफाफे में डाल के सबको एक नज़र से देखा गया था। ना तुझे कम ना तुझे ज़्यादा वाला हिसाब था ही नहीं। अनशरा को छोड़ के उसको है ना एक चांदी का कड़ा बनवाया गया था सिंगल हाथ में। तो वो सब रस्में हो गई। फिर उसके बाद में है ना दूल्हे को सहरा वगैरह पिनाया गया। और हम लोगों के यहाँ ऐसे ही सब होता है क्योंकि शाम की बारात थी, अब तो ज़्यादातर बारात रात में ही जाती है। तो सहरा पिनाया गया, कुछ फ़ोटो सेशन वगैरह हुए। देन उसके बाद में जो घर के बड़े लोग थे सारे लोगों ने एक एक करके फ़ोटोज़ क्लिक कराई, माँ बाप, भाई बहन, उसके बाद में फिर खाला, फूफा, मामा, जितने रिश्तेदार थे सब लोगों ने। मैं आप लोगों को बता दूँ ये हमारे घर की मोस्ट अवेटेड वेडिंग थी। मेरी शादी थी 2010 में, तब हमारे पूरे ददियाल के ख़ानदान के लोग जमा हुए थे। उसके बाद ये इस शादी में, अरशद की शादी में सब जमा हुए क्योंकि मेरे भाई के बच्चों की शादी हुई, 2 बच्चों की, बड़े भाइयों की, तो मुंबई से हुई। दैन उसके बाद में बीच वाले भाई के बच्चों की हुई तो वो गांव से हुई। तो तब सब ने टिकट कराया था 2020 में। मेरे शादी के 10 साल के बाद में सब ने कराया था टिकट के जाएंगे, लेकिन लॉकडाउन हो गया तो कोई आ नहीं पाया। लेकिन इस शादी का सबको वेट था और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से मतलब मेरी बहन के पूरे ससुराल वाले भी और मायके वाले भी, मतलब यानी हम लोगों का जो ददियाल है, मेरी बहन है ना पप्पू के घर में ही शादी हो के हैं, तो पूरे लोग जमा हो गए थे माशाल्लाह से। बहुत मज़ा आया।
है ना घर से निकला नमाज सहरा पहनने के बाद में नमाज के लिए। ये क्लिप शोएब ने लिया है, स्ट्रेट फ़ोन से हुई, कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज कर लीजिए। जब तक यहाँ दूल्हा नमाज़ पढ़ रहा है मैं भी आपको जो है ना मिलती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग भी ऑलमोस्ट एकदम रेडी हो गए हैं निकलने के लिए। दूल्हा तो निकल चुका है, बस हम लोग बचे हैं और बाहर का नाच गाना देखते हुए चल रहे हैं। कैसा लग रहा है? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब हम लोग ऑलमोस्ट रेडी है बारात जाने के लिए। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आप लोगों को है ना वो साउंड पूरा खिचपिच समझ में आ रहा होगा। उसका रीज़न ये है कि मेरा चैनल मोनेटाइज है। अब अगर मैं मोनेटाइज चैनल में सॉन्ग लगाती हूँ तो मुझे कॉपीराइट आ जाएगा या कॉपीराइट स्ट्राइक भी पड़ सकती है, तो इस वजह से मैंने बंद किया है। आई होप सो मैं अपलोड करूँगी और इस आवाज़ में भी जो है ना मुझे कॉपीराइट ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट सब लोग जो है ना जा चुके हैं, सिर्फ आपा बची है, मैं बची हूँ और जो है ना आपा की एक जेठानी है वो बचे हैं। बस हम लोग इतने ही लोग बचे हैं जाने के लिए। और घर का डेकोर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था। मतलब इतनी चीज़ें गड़बड़ हो गई ना आपा की तबीयत की वजह से कि मैं सही से वीडियो वगैरह कोई शूट भी नहीं कर पाई। जो भी लिया, जितना भी लिया अल्हम्दुलिल्लाह लिया। खैर कोई बात नहीं, चलते हैं। और हम लोगों को जो है ना एकदम करीब में ही जाना था, एकदम करीब था। और जैसे ही हम लोग निकले और थोड़ी दूर पे ही पहुँचे थे कि हम लोगों को वहाँ पर बारात मिल गई। तो थोड़ा लाइव बारात में लोगों को नाचते हुए देख के मज़ा भी आया और हम लोग जो है ना फिर अपने जगह पे पहुँचे वापस।
चलो चलो
तो कैसी लगी बारात आप लोगों को? फिर जब दूल्हा यहाँ आता है ना, तो यहाँ पर भी कुछ कुछ रस्में होती है। मैंने पहले भी शादियों के व्लॉग शेयर करे हैं, मेरे भाभी के भाई के शादी के, तो आप लोग तब वो देखेंगे ना व्लॉग, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। और यहाँ पर भी कुछ कुछ रस्में होती है, पता नहीं क्या है, कितनी कितनी रस्में। फिर इसके बाद हम ऊपर जाएंगे और लड़का यहाँ, दूल्हा मतलब यहाँ से जाएगा स्टेज पे, और सब जो है ना पेट पूजा करेंगे, काम दूजा करेंगे। उसके बाद आपसे मिलेंगे हम। आइए आप लोगों को दुल्हन की बरी दिखाती हूँ मैं। तो जो है ना माशाल्लाह से सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। अच्छी क्या थी, सारी शॉपिंग तो मैंने ही की थी, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फुटवेयर से लेके, बुरखे से लेके, ज्वेलरी से लेके, क्लोथ से लेके, गोल्ड से लेके, सारा मैंने ख़ुद ने बाय किया है।
बाकी कुछ एसेसरीज़ इधर उधर थी जो आपा ने ख़रीदा। तो टोटल जोड़े थे 35 जोड़े थे। उसके अलावा लहंगा था और प्लस मतलब 2 जो है ना उसके क्या बोलते हैं बंगड़ी के बॉक्स थे और 2 चूड़ा था पिंक और मरून कलर। 3 जोड़ी जो है ना पैर की चेन थी, एक थोड़ा टाइप में था, एक थोड़ी मोटी और एक थोड़ी ऐसे डेली यूज़ टाइप में, मतलब बहुत लाइट वेट नहीं थी। 2 वॉच थी, एक राडो की और एक जो है ना बालमैन की वॉच थी। और मतलब जो भी दिया गया था अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। मतलब गरारा, शरारा, प्लाज़ो, लहंगा, राउंड फ्रॉक, फ्लेयर फ्रॉक, फ्रिल वाली, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई थी, पहन लेगी। उसके बाद हम आ गए ऊपर। यहाँ पर हमारे घर की जो गर्ल्स गैंग थी सब बैठ के एंजॉय कर रहे थे। तो कोई कुछ खा रहा था, कोई कुछ खा रहा था। तो फिर मैंने जो है ना 1-2 स्पून यहाँ पर चाउमीन खाया। नाश्ता आया तो उसमें सब मीठा मीठा था तो मैंने नहीं खाया। फिर कोल्ड ड्रिंक थी, मैंने वो भी नहीं खाई, नहीं पी, और पानी पी और थोड़ा सा चाउमीन खाई। यहाँ थोड़ी देर हम लोग सब लोग बैठे थे। देन उसके बाद में अंशरा को भूख लगने लगी। यहाँ पर तकरीबन टाइम 11:30 का शायद कुछ हो रहा था, 11:30 नहीं 10:30 या 11 का टाइम हो रहा था। थोड़ी देर के बाद में उसको उल्टी लगने लगी, फिर मैं घर चली गई। फिर मैं घर चली गई। अंशरा को उल्टी होने लगी क्योंकि गांव जाने के पहले अंशरा को पेट में प्रॉब्लम थी। तो गांव जाने के 2 दिन पहले भी हम लोगों ने उसका स्कैन कराया था पेट का, और फिर हम लोग ट्रैवल के लिए गए थे। लेकिन होता है ना कि खाने पीने में शादी के घर में इधर उधर चीज़ें हो जा रही थी, मैं रूटीन नहीं देख पा रही थी। हालांकि घर की लड़कियों ने हमारे माशाल्लाह बहुत ख्याल रखा, मेरी भाभीयों ने। तो खैर कोई बात नहीं, हो जाता है। फिर मैं घर चली गई। फिर मैं है ना एकदम एट द एंड विदाई के टाइम पर आई थी। ना मैंने यहाँ पर खाना खाया और ना मैंने नाश्ता किया। खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पर जो है ना निकाह होने जा रहा है। मैंने आवाज़ इसलिए बंद की क्योंकि जो फ़ैन चल रहे थे ना उसकी आवाज़ से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, इतना इरिटेट हो रहा था। तो बेटर ऑप्शन था कि ये बंद कर दिया जाए, आप लोग सुने ही ना। हमारे साथ दोहराइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तगफिरुल्लाहि ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीना वल मुमिनात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तीसरा कलमा तमजीद सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि। इक़रारुन बिल लिसान व तस्दीक़ुन बिल जिनान। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बअदल मौत। शिफा साहिबा, आपके वकील मोहम्मद अयूब बिन हाजी रशीदुल्लाह, जो कि रिश्ते में आपके वालिद और आपके पहले गवाह हैं रईस अहमद सलमानी बिन इकरामुल्लाह, जो किंग नगर करारी कौशाम्बी के रहने वाले हैं। आपके दूसरे गवाह हैं मोहम्मद शुआइब बिन मंसूर अहमद, जो कि किंग नगर करारी कौशाम्बी के रहने वाले हैं, और आपका महर है 11,000 नकद।
आपकी वकील और गवाहान और महर मस्कूरा की रोशनी में हम आपका निकाह अरशद बिन यासीन अहमद से करना चाहते हैं, जो कि नेता नगर तारिक और शामी के रहने वाले हैं। क्या आप उनको अपनी ज़ौजियत में कबूल करती हैं? क्या आप उनको अपनी ज़ौजियत में कबूल करती हैं? क्या आप अपने निकाह की इजाज़त आगे बढ़ाने की हमें देती हैं? इजाज़त है? तीनों पलटो आगे, अरे पलटो करना। हाँ ये ठीक लगा हुआ है। इसी तरह पे एक फोटो खींचा तो माशाल्लाह निकाह मुबारक। फिर मैं बताई ना, मैं चली गई थी। फिर ये टाइम पे इस मोमेंट पे मैं जब आपा घर गया अंशरा के पास, मतलब उसकी बड़ी माँ, तब मैं वापस यहाँ आई। मैं आई तो यहाँ पर जो है ना सलाम कराई वगैरह आखिरी में ही थी, क्योंकि लड़का एक बहन का है और लड़की एक बहन की है, तो दोनों तरफ शामिल होना बहुत ज़रूरी था। मैंने सलाम कराई में जो हदिया देते हैं मैंने वो दिया। देन उसके बाद में जो है ना फिर यहाँ पर फ़ौरन से विदाई का अहतमाम चालू हो गया था। तकरीबन 1-1:30 बज रहे थे। फिर सारा मामला ही ख़त्म हो गया। तो जो लेडीज़ लोगों ने खाना खाया या खाने में क्या था ना मैंने देखा ना, मुझे मालूम, मैं उस तरफ गई ही नहीं। हालांकि जो मेरी बड़ी बहन है, मतलब मेरी बड़ी अम्मी की लड़की, ताई माँ की बेटी, उन्होंने मुझे बोला, लेकिन मैंने बोला चलो मैं घर जाके खा लूँगी, कोई बात नहीं। तो बहनें तो है नहीं बेचारी, मतलब लड़कियां 2 बहनें हैं लेकिन अभी छोटी हैं, उतनी मैच्योर नहीं है कि उनको उतनी समझ हो। तो यहाँ पर भाई लोग मिलके जो है ना दुल्हन की विदाई जो है ना कर रहे थे, उसको दुपट्टे के नीचे लेके जा रहे थे। इधर आप राइट साइड में देखेंगे तो ये बड़े अब्बा का लड़का है, और इधर आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो ये पप्पू का बेटा है। बीच के जो 2 है वो दुल्हन के भाई है सगे। पीछे जो है एक मेरा बेटा है, एक कज़िन भाई और है। तो इस तरह सब ने मिल के जो है ना दुल्हन को बैठाया गाड़ी में। रुखसती हो गई, एक घर से बेटी दूसरे घर जा रही है, बाकी कोई नो इशू। तो चलते हैं हम दुल्हन को लेके घर। ये क्लिप जो है ना हमारे घर के बच्चों ने, शायद अफ़ान ने शूट की थी, जज़ाकल्लाह खैर अफ़ान। बाइक पे पीछे बैठ के उसने शूट किया था। अब आगे का व्लॉग आप लोग रियल आवाज़ में देखिएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और प्यारी सी है ना कमेंट कर दीजिएगा। अभी नहीं उतरेगी। बंदी हो गई ना, अपने पास नहीं है। अरे ऐसे गिने का? अरे नहीं, 1000 निकाल दो ना 500 वाली मम्मी। 1000 ही है। लाइट दो, लाइट बना तो रहा है वीडियो बाबा, हमने वीडियो को इधर आ जा भाई। क्या हुआ भाई, घर गिराई हो का? ऐसे काम सुने वाला कितने लोग। हेलो बेबी।
आगे से थोड़ा लहंगा हल्का सा उठा कर देखिए, सामने देखिए, उधर सामने देखिए। नहीं मालूम है, नहीं हाँ, ये लोग यहाँ रोके शायद तो पीछे जाना पड़ेगा हमें। चलो ओम भाई गोद में नहीं उठाया यार तुम। हाँ पी, हम लोग बोले गोद में उठा के लेके जाना। नहीं दे दो चलो बोलो 10 रुपया है। मैं 2 पार्टी में अभी इधर थी, अपने उधर जाओ अंदर जाओ। वो लोग को बोले मैं आ रही हूँ। बताओ फिर, बोलो जल्दी चलो जाओ, टाइम पास ना करो। ले 21,000 है, बांट लेना सब बहन लोग। ले सीधे हाथ से पकड़ो, सब बहन लोग कितनी है सब बांट लेना। वीडियो बनवाओ थोड़ा सा। ये भैया इधर बना दो, ला दिखा पैसा। सही है ना? बहुत सारी है ना, इसलिए जितनी बहन है सब बांट लेना। पैर डालना, ये थोड़ी देर रुक जाओ, कैमरा ना अंदर चला जाता। ये भैया अंदर चले, रुक क्या कर रहे हो अपनी? 1 मिनट रुको भाई। आ जाओ।